हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? गुड, वेरी गुड। तो बच्चों तो जैसा कि आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जैसे कि हमने मेटलर्जी के दौरान हमने पढ़े थे कि उसमें पूरे 5 स्टेप होते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या था कि आपने क्रैशिंग ऑफ ओर यानी आपने क्रैशिंग की। क्रैशिंग करने के बाद आपने उसका कंसंट्रेट किया यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड में क्या है कि कंसंट्रेटेड ओर को किस में चेंज करना है? मेटल ऑक्साइड में। ओके, फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड को किस में चेंज करना होता है? मेटल में। ओके, फिफ्थ वाली जो प्रोसेस होती है जो आज हम बात कर रहे हैं वो होती है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, यानी कोई बारीक सा इंप्योरिटीज जो बची है उसको भी रिमूव करने की पूरी कोशिश की जाती है कि जो मेटल हो एकदम चकाचक हो, एकदम साफ सुथरी हो। तो उसी के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या एक और क्या बोला जाता है इसको? प्यूरिफिकेशन। ये 5th नंबर का स्टेप होता है। ओके, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या? रिफाइनिंग भी बोला जा सकता है। ओके, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ये भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो उसके कुछ हमने स्टेप्स रखी, कुछ मेथड्स रखी है। कौन सी कितनी मेथड है देख लो आप। 6 मेथड्स हैं। ओके, तो 6 मेथड से हम किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी इंप्योरिटीज जो माइन्यूट इंप्योरिटीज हैं उसको भी यहां से रिमूव करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कैसे इसको करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू से किया जाता है। तो शुरू करें। तो देखो ध्यान से, पहला कौन सा है? डिस्टिलेशन। पहला कौन सा है? डिस्टिलेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, इसमें क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन तो आप जैसे पता ही है, डिस्टिल्ड किया जाता है। ओके, तो इसमें जैसे कि हमने क्या किया, हमने इसको डिस्टिल्ड किया। ठीक है, ये फ्लेम है। ओके, और यहाँ पर हमारी मेटल है और कुछ इम्प्योरिटीज भी हो गए, कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उन मेटल का यहाँ पर क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन के थ्रू उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है। अब वो कौन सी मेटल? इसमें जिंक या मरकरी। ठीक है, इनका क्या किया जा सकता है? प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। किसका? जिंक और मरकरी का प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू किया जा सकता है? डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, उनके लिए डिस्टिलेशन के थ्रू प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मेटल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये क्या हो जाएगी? वेपर बन जाएगी। ओके, यानी वेपर बन जाएगी, और वेपर को हम क्या कर देंगे फिर? डिस्टिल्ड मेटल मिल जाएगी। ओके, ये यहां से, तो ऐसे डिस्टिलेशन से पहले कौन जाएगी? मेटल जाएगी। हाँ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। तो डिस्टिलेशन के थ्रू हम किस चीज का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं? उन मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं हम दूसरी वाली जो मेथड है हमारी, जो प्यूरिफिकेशन यानी रिफाइनिंग की मेथड है, वो कौन सी है? लिक्वेशन। तो लिक्वेशन देखते हैं क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। बी वाला। ठीक है बच्चों, क्या है ये? लिक्वेशन। जोर से बोलो मेरे प्यारे बच्चे, जोर से बोलो। लिक्वेशन, ये है लिक्वेशन। क्या है? उन्हीं का लिक्वेशन किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, या टिन ले लो, लेड ले लो, जिनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगी। हमने यहाँ क्या डाला? मेटल डाला, लाइक अ सिंक। ओके, और उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं जो 4th प्रोसेस में मिली हुई हैं। ठीक है, हमने यहाँ डाला। अगर मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होंगी? बहुत जल्द कम होंगी, तो वो पिघल के क्या आ जाती है? यहाँ जाती है। ठीक है, तो हमें प्योर मेटल यहाँ मिल जाता है, और जबकि जो इंप्योरिटीज हो जाती है वो यही रह जाती है। क्या?
इम्प्योरिटीज यहाँ रह जाती हैं, ये इम्प्योरिटीज है, ये देखो। ओके, तो इससे फिर से बताता हूं, लिक्वेशन से उन चीजों का प्यूरिफिकेशन यानी रिफाइनिंग होती है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या? जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जल्दी से इसे नोट कर लो, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम थर्ड वाली मेथड में। वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक से भी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो देखते हैं उससे क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं। नंबर सी, नंबर सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है देखा ना, हाँ तुम देखो इसमें क्या करते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और ये बना देते हैं हम एनोड और ये बना देते हैं हम कैथोड। क्या बना दिया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस। ये क्या है? एनोड। और ये क्या है? ये है कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या, इसमें हमने क्या डाली? मेटल डाल दी, जो फोर्थ प्रोसेस से हमें मिली हुई है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, वो मेटल बहुत माइन्यूट इम्प्योरिटीज होती हैं। तो होता क्या है, जब हम जो प्योर मेटल होती है वो कहाँ पर डिपॉजिट होती है? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्योर मेटल डिपॉजिट होती है। याद रखना, प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट होगी? यहाँ पर। ओके, कहाँ पर? कैथोड पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ पर डिपॉजिट होगी? कीप इन माइंड, कैथोड पे। और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कहाँ पर होंगी? यहाँ पर आ जाएंगी। और उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। इम्प्योरिटीज यहाँ पर रहेंगी। क्या बोल रहेंगी? इम्प्योरिटीज यहाँ पर। इम्प्योरिटीज, ये है इम्प्योरिटीज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जो फोर्थ प्रोसेस से हमें मेटल मिली हुई है, उस मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। कीप इन माइंड, उस मेटल में क्या है? कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। तो उनका क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहां पर डिपॉजिट होती है? एनोड पे। एज अ एनोड मड बोला जाता है इम्प्योरिटीज को। यहां पर क्या बोला जाता है? एनोड मड। क्या बोला जाता है? इसको जल्दी से लिखो, एनोड मड बोला जाता है। ठीक है, और ये इम्प्योरिटीज कहां पर डिपॉजिट होती है? एनोड पे। जबकि कैथोड पे क्या होता है? प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। तो ये ऐसे फिर सेपरेट कर लिया जाता है, इसको अलग अलग कर लिया जाएगा और हमें प्योर मेटल यहां से हासिल हो जाती है। किस किस का किया जा सकता है? तो इसको जल्दी से लिखो, जिंक और कॉपर का किया जा सकता है। ये जल्दी से ये नोट करने वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन से किस मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो आपको क्या लिखना है? जिंक और कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, प्रोसेस में यहां पर इंपॉर्टेंट है कि प्योर मेटल कहां पर डिपॉजिट होगी। सो यू विल से कैथोड, एंड जो इंप्योरिटीज हैं वो कैसी होंगी? एनोड मड पे, यानी एनोड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगी। तो ये समझ में आया ना आपको? वेरी गुड। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेना, ये जिंक और कॉपर में ही इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन होता है। आया समझ में? यस। तो अब चलते हैं हम हमारा नंबर 4 है क्या? जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग में चलते हैं। इसको इरेज कर दें प्यारे बच्चों। सर जल्दी से कर दो। अब मैं इसको कर ही देती हूं, उतनी देर से कर रही थी तब तुमको समझ नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर देती हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और फिर मैं अपने प्यारे बच्चों को एक गाना भी सुनाऊंगी। कौन सा गाना सुनोगे मेरे प्यारे बच्चों? चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। बच्चों ये पसंद आया तुमको? चलो आप छलियाँ छैया बाद में करना, वरना बताएंगे डंडे से। ये देखो, अब कौन सी रिफाइनिंग है? रिफाइनिंग ये है जोन रिफाइनिंग। अब इसमें क्या होता है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बना होता है, ये हीट करने वाले हैं, समझो हीटर है। ठीक है, यहाँ पर हीटर लगे ये है, और यहाँ पर एक, और इसके अंदर हमने क्या डाली है?
वो डाली हमने, जो ही हमारी जो मेटल है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है वो हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। ये रोलर है, ओके, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर उस इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है, इम्प्योरिटीज को विच इज सॉल्यूबल इन मॉल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट, ओके। देखो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कौन से स्टेट में, यहां पर उस मेटल की इंप्योरिटीज को दूर किया जाता है जो इंप्योरिटीज किसमें सॉल्यूबल हो, मॉल्टन स्टेट में तो सॉल्यूबल हो, बट सॉलिड स्टेट में यानी क्रिस्टलाइड स्टेट में वो सॉल्यूबल नहीं हो। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां से क्या किया, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये हीटर है, हीटर इसको गर्म करेगा, ठीक है, मेटल है, हीटर इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, ये मॉल्ट हो जाएगी, ओके, मॉल्ट हो जाएगी तो इंप्योरिटीज इसमें आ गई, ठीक है, इंप्योरिटीज अभी धीरे धीरे आगे जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पर की मेटल क्या जाएगी, फिर हार्ड हो जाएगी। तो वो जो इंप्योरिटीज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इंप्योरिटीज लास्ट में कहाँ डिपोजिट हो जाती है, यहाँ पर। और इससे पहले वाला क्या हो जाता है, सारा ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और फिर बाद में बताए इतने वाले पार्ट को क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, ठीक है, इतने वाले पार्ट को क्या किया जाता है, कट कर लिया जाता है और सारी इंप्योरिटीज यहां से दूर हो जाती है, इंप्योरिटीज, ये सब इंप्योरिटीज है, ओके। तो अब जोन रिफाइनिंग किस एलिमेंट यानी किस मेटल की जाती है वो बताता हूं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इंडियम। इनको जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। देखो जोन रिफाइनिंग किन एलिमेंट को सेपरेशन में यूज होती है, गैलियम, सिलिकॉन, बोरॉन एंड गैलियम, ओके। ये जर्मेनियम है, गैलियम, इंडियम, ओके। इन सब की इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए यानी इन सबको प्यूरिफाई करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जोन रिफाइनिंग का। और जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो इंप्योरिटीज होती है वो किस स्टेट में सॉल्युबल होती है, मॉल्टन स्टेट में तो सॉल्युबल होती है, बट सॉलिड स्टेट में वो सॉल्युबल नहीं होती है। तो हम जब उसे हीट करते हैं तो वो मॉल्टन स्टेट में जाता है मेटल, तो मॉल्टन स्टेट में तो उसमें सॉल्युबल होती है। जैसे जैसे वो हीटर आगे बढ़ता है, ठीक है, ये देखो ये तो उस यहाँ वाला पार्ट क्या हो गया, सॉलिड हो गया ना यहाँ वाला पार्ट। तो लेकिन वो जो इंप्योरिटीज होती है वो किस में जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी, किसके साथ साथ, जहां जहां क्या है मॉल्टन स्टेट है। तो लास्ट में वो कहां पहुंचा देते हैं, लास्ट में पहुंचा देंगे और सारी इंप्योरिटीज एक किनारे पे हो जाएगी। फिर उसको कट कर लेते हैं, उस वाले जोन को कट कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम जोन रिफाइनिंग है, क्योंकि इसमें जोन बन जाते हैं। ये जोन बन गया ना, ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन किसका है, इंप्योरिटीज का। और ये जोन क्या है, ये जोन है प्योर मेटल का। ये जोन कौन सा है, प्योर मेटल का, ये प्योर मेटल है। तो इसमें जोन बनते हैं जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, जोन रिफाइनिंग और जोन प्यूरिफिकेशन। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों को, एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, एकदम नए, तो जल्दी से लाल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी नई इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ओके। और वन मोर थिंग, अगर आपको यूजफुल लगी तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप उनका अच्छा चाहते हैं ना, क्योंकि जब उनका अच्छा होगा तो आपका भी क्या होगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा ना। यस, जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है वो अपने लिए भी अच्छा ही चाहता होगा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोन रिफाइनिंग समझ में आ गई, ओके। अब चलते हैं हम वेपर फेज रिफाइनिंग में, ठीक है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है, चलें मितुआ, ओके, मिलते हैं जो वेपर फेज में। इसे इरेज कर दे, चलो इरेज कर देते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
ये है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें तो नाम से भी पता चल रहा है कि वेपर फेज में कन्वर्ट करके इसको क्या किया जाता होगा, रिफाइन किया जाता होगा। तो बच्चों इसमें क्या किया जाता है, पहले वेपर फेज जो हमारी मेटल है, ठीक है, मेटल और जो इम्प्योरिटीज हैं, ओके, इम्प्योरिटी, तो इसकी रिएक्शन किसी चीज़ से कराई जाती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसी चीज़ से कराई हमने, जैसे हमने कोई भी चीज़ डाल दिया, माना हमने M डाल दिया, ओके, M, तो M से ये मेटल और ये वाली चीज़ जो हमने बना, ये मिल जाते हैं आपस में, ओके, ये मिल जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, एक वॉलेटाइल, क्या बना देते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड। और इम्प्योरिटीज अलग रह जाती है, ठीक है। इम्प्योरिटीज से ये रिएक्शन नहीं करते, इम्प्योरिटीज से रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ किससे करेंगे, मेटल से। और फिर क्या करते हैं हम, मेटल से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, मेटल से इसको निकाल लेंगे अलग से और हमें प्योर मेटल मिल जाती है, ये प्योर मेटल हो जाती है। तो ये प्रोसेस किया जाता है इस वाले में। तो ये तो अभी मैंने क्या बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे वेपर फेज रिफाइनिंग करते हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसे इरेज कर दें मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ने यस बोला ना, जल्दी से बोलो। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, जरा सा चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली। अब देखो इसमें सबसे बड़ी फेमस मेथड है मॉन्ड प्रोसेस, ओके, मॉन्ड प्रोसेस। ये इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। किसकी की जाती है, निकिल की सेपरेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, निकिल की रिएक्शन किससे की जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। ऐसे किया जाता है तो ये बना देता है निकिल, एक कंपाउंड बना दिया, देखो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और जो इसमें इंप्योरिटीज होंगी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। अब क्या किया जाता है दूसरे वाले स्टेप में, दूसरे वाले स्टेप में तो बड़ी आसानी, और इसमें क्या बच जाएंगी, इंप्योरिटीज, वो इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। इंप्योरिटीज यहीं की यहीं रहेंगी, हाँ, वो रिएक्शन नहीं करती कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब हम क्या करेंगे, CO4 को, इसको हाई टेम्परेचर पे, यानी 450 के अप्रॉक्स केल्विन पे हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं यहाँ पर। हाई टेम्परेचर पे हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किया और ये क्या हो जाता है, निकिल निकल गया, ओके, सॉलिड स्टेट में। और ये क्या बन गई, हमारी प्योर मेटल बन गई। क्या बन गई, प्योर मेटल। और दूसरा क्या हुआ, जो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड था वो बाहर निकल गया, ये। और ये प्रोसेस होती है मॉन्ड प्रोसेस, ओके। तो मॉन्ड प्रोसेस में क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करते हैं, निकिल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और उसे किस में चेंज कर देते हैं, निकिल टेट्रा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके। और फिर इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, फिर इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम ये मिल जाएगा निकिल। और ये इसमें एक क्वेश्चन आता है कि निकिल का ही मॉन्ड प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्योंकि निकिल ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, एंड विच इज वॉलेटाइल, जो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब जो वेपर में चेंज हो सकता है, दैट कैन बी चेंज इनटू वेपर, दैट इज अ volatile, okay, like a water is a volatile, okay, but this cup is not a volatile, okay। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये वॉलेटाइल होता है, क्या होता है, ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब जो वाष्प में बदल सकता है, वेपर में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मॉन्ड प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो मॉन्ड प्रोसेस समझ में आ गया। मॉन्ड प्रोसेस सिर्फ निकिल का ही किया जाता है, निकिल का ही प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और निकिल का ही क्यों किया जाता है, क्योंकि निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता है, जिसको हाई टेम्परेचर में हीट करने पर फिर हमें प्योर निकिल मिलता है। कीप इन माइंड, मॉन्ड प्रोसेस निकिल के लिए होती है, याद रखो, मॉन्ड प्रोसेस निकिल के लिए होती है, मॉन्ड प्रोसेस निकिल के लिए होती है, मॉन्ड, रिपीट विद मी, मॉन्ड प्रोसेस निकिल के लिए होती है, 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 ओके। इसे हटा देते हैं हम मॉन्ड प्रोसेस को। तेरी प्यार का नशा, कभी यार कभी पार, हुक्का मार 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 मार, हुक्का मार।
इसी की है, दूसरी नंबर की है, वेन आर्कल मेथड। ठीक है, इसको याद रखो। वेन आर्कल मेथड किसके लिए होती है? जर्कोनियम प्लस टाइटेनियम, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ याद रखो ना, वॉन आर्कल किसके लिए होती है? जर्कोनियम और किसके लिए? टाइटेनियम के लिए। जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। किसके लिए? जर्कोनियम टाइटेनियम, जर्कोनियम टाइटेनियम, याद रखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं। अब सुनो, जर्कोनियम और टाइटेनियम में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे इंप्योरिटीज होती हैं, ये इंप्योरिटीज हैं इसमें। ये क्या है? इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज। अब इन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जर्कोनियम को रिएक्शन कराएंगे, किससे? आयोडीन से। ठीक है, आयोडीन से रिएक्शन कराने पे क्या बन जाता है? आयोडीन, ये बन गया जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड बन गया। अब इसे क्या करेंगे? टंगस्टन की ये इसको गर्म करेंगे, कितने पे? केल्विन पे। वो भी किस में? टंगस्टन फिलामेंट पे। किस पे? फिलामेंट में, टंगस्टन फिलामेंट में। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? जर्कोनियम मिल जाएगा। ओके, Zr और प्लस क्या मिलेगा? 2I2। ये क्या है? एकदम प्योर मेटल है, ये देखो। तो वेन आर्कल मेथड में किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है? जर्कोनियम एंड टाइटेनियम का। जर्कोनियम की रिएक्शन किससे कराई जाती है? आयोडीन से। और कौन सी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वेन आर्कल मेथड की जाती है? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद उसे हाई टेम्परेचर पे टंगस्टन के फिलामेंट पे गर्म किया जाता है। और जो मेटल प्योर मेटल होती है, ये कहां पर डिपॉजिट होती है? डिपॉजिट एट टंगस्टन फिलामेंट, एट टंगस्टन फिलामेंट। ये कीप इन माइंड, हम इसे ध्यान रखना है। कहां पर डिपॉजिट होती है? टंगस्टन के फिलामेंट पे। टंगस्टन का जो सिंबल है वो W होता है ना, इसलिए मैंने W लिख दिया टंगस्टन लिखने के बजाय। ठीक है, कीप इन माइंड। तो वेन आर्कल मेथड किस लिए की जाती है? ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? वेन आर्कल मेथड किसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं? तो कीप इन माइंड जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के। आया समझ में? कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। ओके, और वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। ओके, डोंट फॉरगेट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा कि हम कैसे मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, यानी रिफाइनिंग करते हैं। समझ में आया? तो हमने जो आज पढ़ा प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये लास्ट स्टेप होता है मेटलर्जी का। मेटलर्जी के टोटल कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। उनमें से पहला स्टेप कौन सा होता है? क्रैशिंग ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप होता है द कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड में चेंज करना। एंड फोर्थ स्टेप क्या होता है? मेटल ऑक्साइड से उसे मेटल में चेंज करना। ओके, बाय रिडक्शन, यानी यहां रिडक्शन होता है। ठीक है, यस। और फिफ्थ वाली स्टेप में क्या होता है कि मेटल तो मिल गया हमको, लेकिन कुछ इंप्योरिटी जो माइन्यूट होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है लेकिन होती जरूर है, तो उनको भी रिमूव किया जाता है। कौन से वाली प्रोसेस से? रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन से। इस वाली जो लास्ट वाली स्टेप से जो मेटल मिलता है वो एकदम 100% प्योर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटीज नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार का गैंग नहीं होता है। तो गैंग को रिमूव करने के लिए हम दूसरे स्टेप से ही स्टार्ट कर देते हैं, जहां से कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जब हम कहते हैं ना, तो वहां इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर। ओके, तो आज हमने फिफ्थ वाला स्टेप सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया। ओके, एनसीईआरटी बुक से आप उसको देख लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा और पूरा लेक्चर देखना, और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा। ओके, और इसके बाद भी इस वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं जिनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। ओके, मैं आपका दोस्त एंड सर भी हूं, हाँ, पीके सर, और मिलता हूं एक नई वीडियो और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, ओके, कम से कम 10 घंटे से 10, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, मिनिमम 10 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन आप जो गोल है आपका, जो भी टारगेट है,
वो आपको हासिल हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक टेक्निक भी बता देता हूं इसके जरिए। एक टेक्निक होती है 369 टेक्निक, यानी 369 टेक्निक। उस टेक्निक में क्या होता है, जो भी आपका टारगेट है, यानी आपका नीट क्वालिफाई करना है, जेईई मेंस क्लियर करना है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, मॉर्निंग उठने के बाद उसको 3 टाइम्स लिखना है अपनी एक पर्सनल डायरी के अंदर। ठीक है, पहले डेट मेंशन करना है और फिर उसको 3 टाइम्स अपने गोल को, वो भी एक ही सेंटेंस में। ओके, मैक्सिमम हो सके 2 मिनिमम 1 सेंटेंस आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें और 3 बार से गोल को लिख देना है। ठीक है, गोल को लिख दिया, उसके बाद आप लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में आपको उसको 6 टाइम लिखना है। ठीक है, उसी गोल को, जो भी आपका गोल है। और फिर इवनिंग टाइम, यानी सोने से पहले उसको कितने टाइम लिखना है, आपको 9 टाइम्स लिखना है। ओके, और फिर आपको सो जाना है। तो ये प्रोसेस अगर आप सिर्फ 21 डेज, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर 21 डेज भी करेंगे तो आपका जो गोल होगा वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में चला जाएगा। और फिर पता है क्या होगा, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, अगर आप जिस चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये अंदर एक टेक्निक होती है जिसको 369 टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिएगा और आपका गोल आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे एक दिन हासिल होता ही है। ओके, तो तब तक के लिए मुझे फिर से इजाजत दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।